जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने कल का वीडियो देखा भारत का महाद्वीप सॉरी भारत के मानचित्र के बारे में, और भारत के मानचित्र से आपने सीखा 2800 राज्य के बारे में। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपने। कल हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका रिविजन करेंगे और रिविजन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना देर किए। चलिए तो दोस्तों, आप लोग को मैंने कल पढ़ाया था भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र से कुछ क्वेश्चन तैयार किया है मैंने। उस क्वेश्चन को हम लोग क्रमवार देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, कल हमने इसको पढ़ा था, और हमारा क्वेश्चन जो है आज, इन क्वेश्चनों का आंसर देने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या है हमारी टॉपिक आज की। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का हिस्सा है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप एवं कुश द्वीप। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है जम्बू द्वीप। कल आपने पढ़ा था कि प्राचीन भारत के कुछ नाम हैं, जिसमें आपने पढ़ा था आर्यावर्त, आर्यावर्त जो कि आर्यों की वजह से पढ़ा था, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप और भारत पढ़ा था। ठीक है, भारत जो शब्द है उसको भरत के नाम पर दिया गया है। किसके नाम पर दिया गया है? भरत के नाम पर दिया गया है। और भारत का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किस भाषा में है? किस भाषा के लोगों ने इसको दिया था? तो इसको हिंदुस्तान दिया था, ईरानियों ने इसको नाम दिया था। और अगर बात करें इंडिया शब्द की, तो इंडिया शब्द आया है यूनान से, और यूनान जो है हमारा इस महाद्वीप में पड़ता है। इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो आपको चार नाम मिले, एक आर्यावर्त, एक जम्बूद्वीप, एक भारत, एक हिंदुस्तान और एक इंडिया। इंडिया कहां से लिया गया? यूनान से। भारत शब्द है आर्यावर्त के राजा भरत के नाम पर भारत, और हिंदुस्तान है ईरानी शब्द। ये चारों शब्द याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द भारत के किस भाषा में प्रयोग किया? कितना मस्त क्वेश्चन है। अभी हमने बताया यूनान, लेकिन आप अब देखिए यूनान मैंने बताया, लेकिन इस ऑप्शन में यूनान नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जब आपको ऐसी बात समझ में आए कि अरे जो पढ़ाया गया वो नहीं आ रहा है, तो आप उसको बहुदिशा की तरफ से पढ़ें, क्योंकि उसको और क्या कहा जाता है वो देखिए। इसको कहा जाता है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा। ये भाषा जो है ये कहाँ पाई जाती है? यूरोप का एक देश है यूनान, उसी की ये भाषा है ग्रीक, जहां पे इंडिया शब्द को लिया गया है। और इंडिया शब्द को लिया किस शब्द से किया गया है? तो इंडस नदी। किससे? इंडस नदी, जिसे आप अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो टॉपिकल पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा था भारत के उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं। चलिए कैसे पता करेंगे भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है? तो भारत से सीमा बनाने वाले या स्थली या जली सारे देशों को ले लिया जाए, केवल एक देश छोड़ दिया जाए, किसको? म्यांमार को। वो सारे किनारे भारत के उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक है, चलिए नाम देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले हम अपने देश पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। हो गया, बस इतने ही देश है हमारे। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो सन 1975 में, सन 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। और ये किस संविधान संशोधन में बना? तो 35वें संविधान संशोधन में भारत को क्या किया गया कि एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये रहे कल के क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज की जो टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। भारत, आज हम पढ़ेंगे भारत की जो
अवस्थिति है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो देशांतरी विस्तार है, वो किस प्रकार है, कहाँ कहाँ है, और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, कहाँ कहाँ पे भारत किस किस सीमाओं पर कितने राज्यों को टच करता है। तो चलते हैं, पहले क्या कह रहा है, भारत की जो विषुवत रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में है। इस शब्द का अर्थ क्या है, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब पे मैं क्या करता हूं, बिल्कुल बीच से एक रेखा खींच देता हूं जो कि है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश को हम और क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को हम और कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में से कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अगर इधर से भारत के, अगर ग्लोब के दो हिस्से कर दिए जाए तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगर हम ग्लोब के 4 टुकड़े कर दें तो इस प्रकार हो जाएगा, और तब ग्लोब के 4 हिस्सों के आधार पर इधर वाला हिस्सा होगा पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला होगा इधर वाला होगा पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला होगा पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए बात को समझिएगा यहीं से, जब भी हम अगर अक्षांश की बात करेंगे, अगर हम अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार भारत का उत्तरी में होगा, और यदि हम देशांतर की बात करेंगे तो हमेशा इसका विस्तार किधर होगा, पूर्वी की तरफ होगा। देखिए जब हम अक्षांश लिखेंगे तो हम उसके साथ उत्तरी लिखेंगे, और जब भी देशांतर की बात करेंगे हम पूर्वी लिखेंगे, क्योंकि भारत 2 भागों में बटा है, पूरब एवं पश्चिम में तो पूरब में है और उत्तर एवं दक्षिण में तो उत्तर में है। तो अक्षांश उत्तर में है और देशांतर पूरब में है। चलिए अब याद करते हैं कैसे याद होगा। देखिए भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा, अगर हम मान के चले कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है तो 0 से अगर हम 1 शुरू करें, 2 शुरू करें, 3 शुरू करें तो कहीं पे जाके हमको 8 मिलेगा। जहां पे 8 मिलेगा वहीं से भारत शुरू हो जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है, मतलब भारत किस अक्षांशीय बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जब एग्जामिनर आपकी क्वेश्चन बनाएगा तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जगह बस यही देशांतर लिख देगा, आप गलत कर दोगे, या फिर उत्तरी की जगह आपको पूर्वी लिख देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब भी अक्षांश की बात करें हमेशा याद रखिएगा उत्तरी होगा, और भारत का विस्तार कहां से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भारत का एकदम अंतिम बिंदु जो है वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट है, और वो कहाँ पे है, तो बिल्कुल यहाँ पे है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कहां से कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एकदम डिट्टो याद होना चाहिए। आपको ये याद रखना है कि हमको अक्षांश के साथ हमेशा उत्तरी शब्द लेना है और देशांतर के साथ भारत के लिए पूर्वी शब्द लेना है। चलिए अच्छा अब बात करते हैं उत्तरी अक्षांश किस पॉइंट पर मिलता है। जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, मतलब ऊपर की तरफ जब भारत खत्म हो जाता है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कौल। क्या कहते हैं, इंदिरा कौल कहते हैं। और कौल का अर्थ होता है दर्रा। कौल का अर्थ क्या होता है, दर्रा। और अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु जो है उसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। और अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि से हटकर द्वीपों की बात, तो भारत का अंतिम बिंदु जिसे हम मानते हैं उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये कहां पे है, ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर है ये। ठीक है, इतनी बातें आपको यहां से मिली। मैंने 4 बातें बताई आपको। भारत का उत्तरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है और जाता है कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा कौल, सबसे
दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। अब चलते हैं भारत के बिल्कुल पश्चिमतम बिंदु, मतलब कि एकदम पश्चिम की तरफ, और इधर पड़ता है आपका एकदम पूर्वोत्तर बिंदु, जो कि है कौन कौन सा? सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है आपका, वो है आपका गौर माथा। क्या है? गौर माथा। कहीं कहीं गौर माता भी दिया रहता है, तो कैसे याद करेंगे इसको? गौर माता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गुजरात से संबंधित है, तो गौ से गुजरात और गौ से गौर माथा। गौर माता भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, और कीबुथु 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 जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, चलो एक बार एक साथ पढ़ते हैं, आपको एकदम याद हो जाएगा कि कौन कौन से भारत के चारों बिंदु जो अंतिम छोरों पर स्थित है। सबसे उत्तर में आपका क्या है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण में अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो है आपका कन्या कुमारी, लेकिन अगर द्वीपों की बात करें तो सबसे दक्षिण में क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। अगर बात करें सबसे पूर्व में तो गुजरात का गौर माथा, और अगर याद नहीं हो रहा है तो आप उसका नाम ले लीजिए, गौ माता। गौ माता या गौर माथा आप याद करने के लिए लिख सकते हैं। और अगर सबसे पूर्वी की बात की जाए तो सबसे पूर्वी क्षेत्र हमारा है कीबुथु। क्या है? कीबुथु। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के चारों कोनों पर सबसे अंतिम बिंदु कौन कौन से? तो आपका उत्तर में बात करें तो इंदिरा काल, अगर पश्चिम में बात करें तो गुजरात का गौर माथा, और कीबुथु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और अगर दक्षिण में मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी, और अगर बात करें भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, देशांतर की बात करते हैं। देशांतर विस्तार भारत का क्या है? तो हमने बताया था कि अगर जो भी देशांतर होगा उसकी बात हम जब करेंगे तो हमेशा बात करेंगे पूर्वी के साथ, और जब अक्षांशों की बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे हम उत्तरी के साथ। तो ये हमारा अक्षांश हो गया और ये हमारी देशांतरी बिंदु हो गई। तो हर अक्षांश और हर देशांतर में हम उसका पॉइंट लिख देंगे, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। और अगर बात करें देशांतरी विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हम ये क्या भारत का विस्तार है। चलिए अब बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा या मानक समय रेखा होती क्या है। मान लीजिए भारत जो हमारा है वो देशांतरी विस्तार इसका जो है इसको 4 भागों में बांट दिए। यहां पे आपका भारत, ठीक। अब ये जो भारत है हमारा ये किधर है? पूर्वीय क्षेत्र में है। अब इधर से हम देखा जाए तो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है उधर से अगर यहां से बात किया जाए तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री। क्या है? 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। मतलब कि 0 से 1 2 3 4 5 6 7 अगर गिनते जाएंगे तो 82वें नंबर की जो लाइन है, देशांतरी लाइन है, वहां से भारत की मानक समय रेखा ली गई है। तो भारत की जो मानक समय रेखा ली गई है वो कितनी है? 82.5 डिग्री है, जो कि भारत की पूर्वी देशांतर की मानक समय रेखा है। अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं कि भारत के लगभग मध्य से ये गुजरती है और प्रयागराज के नैनी से इसका गुजारा होता है। मतलब कि अगर हम बात करें, हमारा है
भारत का देशांतरी विस्तार। भारत के देशांतरी विस्तार से कहां से क्वेश्चन उठेंगे, कैसे उठेंगे, उसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात कही गई है 82.5 डिग्री। तो सबसे पहले बात भारत के मैप को यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। क्या है भारत है, मान लीजिए ये, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री। कितनी? पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है, भारत की मानक समय रेखा कहाँ है, कितनी है, 82.5 डिग्री है। कितनी है, 82.5 डिग्री है। किस जगह से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। और तीसरी पॉइंट आपको याद क्या रखनी है, ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मान लें ये है आपका ग्लोब, और ग्लोब पे जो 0 डिग्री देशांतर है उसको हम नाम देते हैं ग्रीनविच। अच्छा, इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा? ग्रीनविच इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो लंदन का शहर है, ये लंदन का शहर ग्रीनविच एक हमारा म्यूजियम है, उस म्यूजियम से ये लाइन सीधी निकलती है जो कि लंदन में है, और इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर का नाम ग्रीनविच पड़ा। अच्छा, ये ग्रीनविच जो है वो हमारे से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कैसे आगे है, देखिए हमारा जो अवस्थिति है वो पूर्व है, और सूरज कहाँ से निकलता है, तो पूर्व से निकलता है। तो सबसे पहले भारत में ही सूर्योदय होगा कि इंग्लैंड में होगा, आप बताइए। तो सबसे पहले सूर्योदय होगा भारत में, और उसके बाद में होगा इंग्लैंड में। जब बाद में इंग्लैंड में होगा तो हम भारत में जब सबसे पहले सूर्य को देखते हैं, इसलिए हमारा समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और अगर बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड हमसे कितना पीछे है, 5.5 घंटा पीछे है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। चलिए, अभी हमने बात किया कि भारत की मानक समय रेखा होती कितनी है, आपने पढ़ा 82.5 डिग्री होती है। किस राज्य से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। आपको उत्तर प्रदेश के जीके से ये बातें याद रखनी होगी। उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, और ये नैनी पड़ता कहाँ पर है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और प्रयागराज की नदियों के किनारे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब बात करें कि ये मानक समय रेखा है भारत की जो कितने राज्यों से गुजरती है, तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही नैनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इसमें से 3 ऑप्शन आपको चुनेगा और चौथा ऑप्शन इसमें से डिफरेंट कर देगा, जो कि आपको आंसर में कंफ्यूज करने के लिए होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि कैसे याद रखेंगे, केवल 3 ऐसे राज्य जिसमें प्रदेश लगा है और 2 ऐसे राज्य जिसमें प्रदेश नहीं लगा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को एक साथ याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को एक साथ याद कर लीजिए। तो चारों 5 राज्य आपको याद हो गए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कितने राज्य, 5 राज्य। फिर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों का नाम याद हो गया। ठीक है, चलते हैं भारत के क्षेत्रफल की तरफ। भारत का क्षेत्रफल माना जाए तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और उससे बड़े देश 6 है। ठीक, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व की दृष्टि से 2.43% का हिस्सा रखता है। मतलब कि अगर पूरा 100% में जनसंख्या देखी जाए तो भारत का हिस्सा 2.43% है, और ये 2.43% है वो टोटल जनसंख्या का 17% है मात्र। टोटल जनसंख्या जो भारत के पास है वो 17% है, लेकिन हिस्सा जमीन का हिस्सा है केवल 2.43%। और अगर बात करें भारत से बड़े 6 देश, तो उन 6 देशों की बात करते हैं, और मैं आपको ओरली बताऊंगा इनकी राजधानी। अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा जो देश है भारत में वो कौन सा है, रसिया है, कनाडा है, चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए, इस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको मैप के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां बताता हूँ कि कैसे है, कितना बड़ा कौन सा है।
चलिए मैप की तरफ चलते हैं और मैप में देखते हैं कि सबसे बड़े बड़े राज्य कौन से हैं, देश कौन से हैं और वो कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश आपको पीला कलर का दिख रहा होगा, रसिया, जो कि सबसे पहला और सबसे बड़ा देश है। तो इस पे लिख देते हैं हम नंबर 1, जो कि सबसे बड़ा देश है। और हम इसमें केवल ना कि 7 बड़े राज्य, 7 बड़े देश देखेंगे, हम 10 बड़े देश देखेंगे जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा बड़े हैं। तो ये हो गया पहला, हाँ, आपका रसिया। दूसरा है आपका कनाडा। कनाडा, रसिया की राजधानी कहाँ है, मॉस्को, और कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। तीसरा है आपका चाइना। तीसरा क्या है आपका, चाइना, और चाइना की राजधानी है बीजिंग। चौथा क्या है आपका, यूएसए, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। चौथा के बाद आते हैं पांचवा। पांचवा है आपका ब्राजील, और इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। छठवां आपका है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सातवां है हमारा भारत, और जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। आठवां जो है हमारा अर्जेंटीना, और इसकी राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स। नौवां जो हमारा है वो है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी जो है, कजाकिस्तान की राजधानी आपका नूर सुल्तान है। तो कजाकिस्तान कहाँ गया, मैप में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा छोटा भी है क्योंकि उतना बड़ा नहीं जितने अन्य देश हैं। तो ये है आपका कजाकिस्तान। और चलते हैं, अब हमारा 10वां देश जो है वो है आपका अल्जीरिया, जो कि एकमात्र आपका अफ्रीका का देश है, और ये 10 देशों के बीच में आता है, जो कि क्षेत्रफल के 10 बड़े देश हैं। तो पहला आपका रसिया है, दूसरा आपका कनाडा है, तीसरा आपका चाइना है, चौथा आपका यूनाइटेड किंगडम है, फिर उसके यूनाइटेड किंग स्टेट है, और उसके बाद ब्राजील है, फिर उसके बाद आपका आता है 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत, 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान, और 10वें पे आपका एकमात्र देश आता है अल्जीरिया, जो कि 10 क्षेत्रफल के मामले में 10 बड़े देश हैं। और अब चलते हैं अपने अंतिम पॉइंट पर, जो हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। चलिए अब हम देखते हैं भारत का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए कह रहा है भारत का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, ध्यान से देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। 3, 2, 1, 4, या फिर इसको ऐसे याद करें, 1, 2, 3, 4, 32, 14, कितना है, 32, 14 है भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई। और अगर बात करें पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 32, 29, 33, 29, 33 है इसकी पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई। यहां से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 29, 33 है, और ऊपर से लेके नीचे तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 32, 14। याद रखिएगा दोनों, आपको जब पूछेगा कि उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई और उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई एवं पश्चिम से पूर्व की लंबाई के बीच में अंतर कितना है, तो कितना अंतर है, 281 किलोमीटर का अंतर है। चले अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। तो स्थल की जो सीमा है आपकी 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर की जो सीमा है ये बिल्कुल ये सीमा है आपकी, और ये कहां कहां से लगती है थोड़ा सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो जल एवं स्थल से दोनों से सीमा बनाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कौन सा राज्य है, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो स्थल एवं जल दोनों से सीमा बनाते हैं, तो कौन से हैं, एक गुजरात हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200। बात करें तटीय सीमा की, तो भारत की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर बात करें केवल मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को साथ ले लिया जाए तो ये हो जाता है 7,516
किलोमीटर। अर्थात यहाँ से हम अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप दोनों को ले लेंगे तो इसकी सीमा कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। अगर भारत की कुल सीमा को बात की जाए, मतलब यहाँ से ये लेके पूरा, तो इसकी टोटल सीमा हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, 22,716.6 किलोमीटर। इसको दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल सीमा भारत की कितनी हो जाएगी, 22,716.6 किलोमीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसी के आधार पर मैं कल आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसी क्वेश्चन से आपका रिवीजन करवाऊंगा। अगर आपका रिवीजन तैयार रहेगा, अगर ये टॉपिक तैयार रहेगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन देके जाता हूं, अगर आपको याद होगा तो आप बताइएगा कि जो भारत है, भारत का पूर्वी देशांतर जो है किस बिंदु पर है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा।